अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अभी मैंने आपके सामने एक सूरह मुबारका जो 30वें पारे की है और जुमा के अंदर दूसरी रकात में पढ़ी जाती है, इसके इब्तदाई छोटी छोटी 3-4 आयात मैंने पढ़ी हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम बात की तरफ ख़बरदार किया है। फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास वो ढांप लेने वाली चीज़, मुराद इससे है क़यामत, क्या आपके पास इस क़यामत की ख़बर पहुंची है? उस दिन कितने ही चेहरे वो होंगे कि जो डरे हुए सहमे हुए होंगे, और ये वो चेहरे होंगे कि जो अमल कर कर के थके हुए होंगे, और वो अमल उनके ऐसे अमल होंगे कि जो उन्होंने सही अक़ीदे के बग़ैर और सुन्नत के एहतमाम के बग़ैर या इखलास नीयत के बग़ैर वो आमाल किए होंगे, जिनकी वजह से उनको बावजूद बहुत ज़्यादा अमल करने के उन्हें जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। और इतने अमल किए होंगे कि वो अमल कर कर वो थके हुए होंगे। तो गोया के बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आमाल करने के बावजूद इंसान जन्नत का हक़दार नहीं बल्कि जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल कहफ़ के आखिरी रुकू में भी ये बात इरशाद फरमाई है कि हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला, क्या हम आपको ख़बर दें उन लोगों के बारे में कि जो आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा ख़सारा उठाने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि जिनकी सारी दुनिया के अंदर की हुई कमाई और कावश और मेहनत वो बिल्कुल बेकार चली गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो यही समझते रहे कि हम बहुत अच्छा और नेक अमल कर रहे हैं। अज़ीज़ भाइयों, बिल्कुल इसी तरह जो अमल शिरक के अक़ीदे के साथ किया जाए या जो अमल रियाकारी और दिखावे की बुनियाद पर किया जाए, और जो अमल सुन्नत और हदीस के एहतमाम के बग़ैर किया जाए कि उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस, कोई सुन्नत की सपोर्ट नहीं है, बग़ैर दलील के वो अमल किया जाएगा, तो वो अमल वो बग़ैर यानी बजाय इसके कि वो कोई नेकी बने, वो उल्टा गुनाह बनेगा और वो इंसान के लिए वबाल जान बनेगा। और ऐसे ही अमल को जो कुरान और हदीस की दलील के बग़ैर हो
उसको बिदअत कहा जाता है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर मैं आपको एक जिस बिदअत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ और वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो है 22 रजब की एक बिदअत। इस 22 रजब की जो ये बिदअत है, इसको 22 रजब के कुंडों के नाम से आवाम के अंदर पहचाना जाता है और ये कुंडे मंसूब किए हुए हैं सैयद जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, उनका इसके साथ एक ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। हालांकि अगर इसको बनज़रे गायर देखा जाए तो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह का इस 22 रजब के कुंडों के साथ कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ जो हैं वो रबीउस्सानी में पैदा हुए हैं और शव्वाल में उनकी वफ़ात हुई है। रजब के साथ उनका ना पैदाइश का ताल्लुक़ है ना वफ़ात का ताल्लुक़ है, लेकिन इसको ऐसे बदोबदी और ज़बरदस्ती इस रजब की 22 तारीख़ के साथ जोड़ा गया। हालांकि इसके पीछे असल कहानी कोई और है। असल कहानी इसके पीछे ये है कि 22 रजब की तारीख़ वो तारीख़ है कि जब इस्लामी दुनिया के एक अज़ीम हुक्मरान और मुसलमानों के बहुत बड़े 5वें अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी वफ़ात हुई है। तो ये जो एक तबका है जिनको सहाबा किराम से एक बड़ी शदीद दुश्मनी है, अदावत है, तो वो तबका जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस वफ़ात को वो एक जश्न का नाम देकर वो एक खुशी के तौर पर मनाते हैं, बल्कि अपने अंदर मखसूस इशारे में वो इसको जश्न मर्ग मुआविया के नाम से वो इसको यानी बयान करते हैं। प्यारे अज़ीज़ भाइयों, ये एक बड़ा ही ख़तरनाक ज़हन है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का, हालांकि वो एक बहुत बड़े अज़ीम सहाबी रसूल हैं और उनकी सीरत के अंदर एक बात मैं आपके सामने पहले ये रखूँगा कि आप ज़रा देखें कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में वो शाम के अमीर और वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु जब शाम के गवर्नर मुकर्रर होते हैं तो उन्होंने इतनी बेहतरीन अंदाज से हुकूमत की है कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इतने हसास खलीफा थे कि वो 2 साल से ज़्यादा किसी भी इलाके के गवर्नर को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो फ़ौरन वहाँ से तब्दीली कर देते, कोई अगला वहाँ पर गवर्नर भेज देते। लेकिन ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने इतनी बेहतरीन जो गुड गवर्नेंस है वो वहाँ पर पेश की है, जिसकी वजह से जनाब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को तब्दील नहीं किया, उनकी वहाँ से कोई ट्रांसफ़र नहीं की, उनको माज़ूल नहीं किया, उनकी जगह कोई और गवर्नर नहीं भेजा। ये इस बात की दलील है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन हुक्मरान थे और अपने उस शाम के सूबे के अंदर वो एक बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनका दौरे खिलाफत आया और जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके पूरे दौरे खिलाफत के अंदर वो गवर्नर रहे शाम के इलाके में और उन्हें तब्दील नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एलिगेशन, कोई उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन वो वहाँ से मौसूल नहीं हुई कि जिसकी बिना पर जनाब सैयदना उस्मान उनको वहाँ से तब्दील करते या माज़ूल करते। उनके बाद आगे सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने
तो उस वक़्त फिर एक मसला ये बन गया, चूँकि उस वक़्त बलवाइयों ने आकर मदीने के ऊपर हमला किया था और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मुहासरा किया और उनको बड़े मज़लूमाना अंदाज में बिल आखिर शहीद कर दिया गया। तो वो जो एक बलवाई तबका था, अब्दुल्ला बिन सबा की वो जो ज़ुर्रियत थी, और उन्होंने आकर जब जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वो एक ख़लीफ़ा के तौर पर पेश किया, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़लीफ़ा बनते ही उन्होंने जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अलावा जितने भी बाकी इलाकों के अंदर जो भी गवर्नर थे, तो उन सब को माजूल करके नए गवर्नर तईनात करने का इरादा किया। बाकी तो माजूल हो गए, लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने एक मौक़िफ़ पेश किया कि मैं भी माजूल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द सैयदना उस्मान के कातिल मौजूद हैं, पहले उनसे आप क़िसास लें और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लिया जाए, और उसके बाद मैं भी माजूल होने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का और उनके खून का क़िसास लेने के लिए उन्होंने ये मुतालबा किया। फिर उनके साथ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना और तलहा बिन ज़ुबैर, तलहा बिन उबैदुल्लाह और ज़ुबैर बिन अव्वाम और एक बहुत बड़ी तादाद सहाबा किराम की उनके साथ मिली, और इनका मुतालबा ये था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लिया जाए। वो इतनी अजीम शख्सियत हैं और उनका खून इतना अहम खून है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुदैबिया के मुकाम पर पता चला था कि जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो आपने वहाँ 1400 से ज़्यादा सहाबा से मौत पर बैत ली थी कि जब तक जनाब उस्मान का हम बदला नहीं ले लेंगे, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इतना अहम खून है जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, इख्तिलाफ़ात हुए, लड़ाइयाँ भी हुईं, काफ़ी सारा खून भी बहा। बहरहाल उसके बाद जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु 4.5 साल, पौने 5 साल वो खिलाफत करने के बाद वो शहीद हो जाते हैं। रमज़ान का महीना है, और उनके बाद फिर आगे जनाब सैयदना हसन खलीफा बने और 6 माह तक वो खलीफा बने, और उन्होंने फिर ख़ुद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि आप कूफ़ा तशरीफ़ लाएँ, और वो दमिश्क से वहाँ कूफ़ा पहुँचे, और उनके हवाले सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी मस्जिद का वो मिंबर पेश किया कि जिस पर सैयदना अली खुतबा दिया करते थे, और जनाब सैयदना यानी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया। जब जुमा का खुतबा मुकम्मल हुआ तो उसके बाद सारे वहाँ पर लोगों ने, और ख़ास तौर पर सबसे पहले सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके हाथ पर बैत की, और फिर जनाब सैयदना हुसैन ने बैत की। फिर इनके बाद और बाकी जो सिपा सालार थे उन्होंने बैत की, और उसके बाद पूरी इस्लामी दुनिया का बिला शिरकत गैर अकेले हुक्मरान जनाब सैयदना अमीर मुआविया बने। और ये 41 हिजरी से लेकर ये 61 हिजरी तक ये मुसलसल 20 साल पूरी इस्लामी दुनिया के वो तन्हा और बिला शिरकत गैर और मुत्तफ़िक़ा हुक्मरान रहे। इसके बाद फिर आगे ये है कि इस दौर के अंदर मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की है। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु 65 लाख मुरब्बा मील रकबा उसके वो हुक्मरान रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर हुकूमत की है। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अगर कोई गलत आदमी होते या अगर उनका कोई करैक्टर अच्छा ना होता तो जनाब सैयदना हसन उनके हाथ पर क्यों बैत करते, और वो खिलाफत उनके हवाले क्यों करते, और ख़ुद दस्तबरदार क्यों होते। लेकिन ये हकीकत है, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये काम भी यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरा ये बेटा हसन सरदार है, और इसकी वजह से
अल्लाह मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेन गोई थी वो वाक़अतन पूरी होके रही कि जनाब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से मुसलमानों की दो अजीम जमातों के अंदर सुलह हो गई। तो जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के यानी उस वफ़ात के मौके को एक जश्न के तौर पर मनाना, ये कितनी बड़ी इस्लाम दुश्मनी है और कितनी बड़ी उनके साथ अदावत और उनके साथ बुग़्ज़ का ये एक मुज़ाहरा है। तो ये 22 रजब जो है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जनाब इमाम जाफ़र रहमतुल्लाहि अलैह के साथ किसी लिहाज से भी। तो नाम उनका रखा गया इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम के कुंडे। हालांकि प्यारे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जो चीज़ भी गैरुल्लाह के नाम से मशहूर और मनसूब कर दी जाए तो अल्लाह ताला ने उसको हराम करार दिया है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, के हराम कर दिया गया है तुम्हारे ऊपर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम मंसूब होने वाली हर चीज़। लिहाजा ये 22 रजब के कुंडे जो इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम से मंसूब हैं, ये इस लिहाज से ये नाजायज़ हैं और हराम है इन कुंडों का खाना और इनको खिलाना, अपने बच्चों को खिलाना और इनको अपने घरों में दाखिल करना, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी ऐसी चीज़ जो नज़र गैरुल्लाह हो या न्याज़ गैरुल्लाह हो उसको हराम करार दिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये 22 रजब के कुंडों के नाम से जो एक बिदअत है इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और कितनी बड़ी सहाबा के साथ दुश्मनी है और ये जो दुश्मनाने सहाबा हैं उन्होंने कैसा एक इसके अंदर तक़िया किया हुआ है कि नाम इमाम जाफ़र सादिक़ के कुंडे रखा हुआ है लेकिन पीछे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अपनी दुश्मनी का इजहार किया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियन वहद बिही, कि या अल्लाह इस अमीर मुआविया को तो रहनुमाई करने वाला बना और इसको हदायत याफ्ता बना और इसके साथ आगे दूसरों को हदायत नसीब फरमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत दुआ है जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। तो हमारा अल्लाह के रसूल की दुआ के बारे में ये नज़रिया है, ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनकी दुआ की कबूलियत के नतीजे में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो हादी भी हैं और वो महदी भी हैं और वो आगे बहुत सारी इंसानियत की रहनुमाई करने वाले भी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं और सैयदना उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो आप उनके घर में थे तो आप मुस्कुराते हुए बेदार हुए। ये सही बुखारी में हदीस आती है। वो जो पहले मैंने हदीस बयान की है वो तिरमिज़ी में हदीस आती है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियन वहद बिही। और ये जो मैं अब हदीस सुनाने लगा हूँ सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिश्तेदार हैं। आप उनके घर में आराम फरमा थे तो आप मुस्कुराते मुस्कुराते आप बेदार हुए। तो सैयदा उम्मे हराम फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं अभी सोया हुआ था तो ख्वाब के अंदर अल्लाह ने मुझे एक ऐसा लश्कर दिखाया है मेरी उम्मत का जो सबसे पहला लश्कर जो समुंदर के अंदर गज़वा करेगा और वो बहरी बेड़े के तौर पर वो इस्लाम के अंदर जिहाद करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दिखाया गया है कि वो बड़े बड़े आली शान सोने के पलंगों पर हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। सैयदा उम्मे हराम फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ, मैं भी उस काफ़िले में और उस लश्कर में मैं शामिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि आप भी या अल्लाह इनको भी उसमें शामिल फरमा।
सैयदा उम्मे हराम कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर आगे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो वो बहरी बेड़ा तैयार नहीं हुआ। फिर जनाब सैयदना उमर का दौर आया और उसके अंदर भी वो बहरी बेड़ा तैयार नहीं हुआ। सैयदना उस्मान का दौर आया तो उस वक़्त पूरी दुनिया के मुसलमान तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, लेकिन उस वक़्त अमीर शाम सैयदना अमीर मुआविया थे रज़ी अल्लाह। तो उन्होंने अपनी सरकर्दगी में, अपनी सरपरस्ती में एक बहरी बेड़ा तैयार किया और ये सबसे पहला इस्लामी बहरी बेड़ा है जो उन्होंने तैयार किया और ये उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड जाता है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। वो बहरी बेड़ा तैयार हुआ, वो बहरी बेड़ा आगे गया और फिर उन्होंने समुंदर के अंदर गज़वा किया। तो सैयदा उम्मे हराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताबिक उस बहरी बेड़े में शामिल थीं और वो फिर उसी यानी लश्कर के अंदर उनको शहादत भी नसीब हुई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस्लाम का जो सबसे पहला इस बहरी बेड़ा है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के, यानी उनके हाथों वो पाया तकमील को पहुंचा। अल्लाह ने उनसे ये काम लिया और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सारे का सारा बहरी बेड़ा जो है जो इस्लाम के लिए निकलेगा वो सारे के सारे जन्नती हैं और वो मग़फ़ूरुन लहुम हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक वो सारा लश्कर जन्नती है और उस लश्कर की क़यादत करने वाला और उस लश्कर को तैयार करने वाला, उसकी सरपरस्ती करने वाला सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो भला जन्नती क्यों नहीं है। लिहाजा उस हदीस मुबारका के मुताबिक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी जन्नती हैं और उनके जन्नती होने में कोई शक व शुबा नहीं है। वो खुद यानी कि गलत लोग हैं, राह रास्त से भटके हुए हैं, कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं, जो आज सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहते हैं और उनके बारे में तरह तरह की वो बकबक करते हैं। ये उनका एक गलत अंदाज है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के अज़ीम सिपा सालार हैं और इस्लाम के अज़ीम जर्नैल हैं, मुसलमानों के अज़ीम खलीफा हैं और बहुत बड़े इस्लामी हुक्मरान हैं और बहुत खूबसूरत हुकूमत करने वाले सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो इनका सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का असल में ताल्लुक़ है इस 22 रजब के साथ कि इसके अंदर उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनकी लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमाए, अल्लाह उनकी नेकियां कबूल फरमाए, जन्नत में आला और ख़ूबसूरत मुकाम अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाए और जो उनके दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको नाकाम व नामुराद करे और वो खाइब व खासर हों। ये जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता।